जय हिंद। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज एसआई सब इंस्पेक्टर का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था अपना जीके का, उस पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें भी 100 प्रश्न आए थे और टोटल आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। 200 नंबर का पेपर था। 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया गया था, तो पूरा पेपर हम हल करेंगे। आपके सामने मैं पेपर लेकर आ चुका हूँ। बिल्कुल सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, हालांकि मैं पिछले वीडियो में इस प्रश्न को कवर करवा चुका हूं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर, यानी भारत का राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका उदयपुर शहर रहा था। जो विद्यार्थी सेकंड ऑप्शन करके आए हैं उन सभी का राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था 2021 में, इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। आपका 3 नंबर यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 2021 का पुरुष ओपन खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। आपका 4 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। करंट जी के पूछा जा रहा है राजस्थान का और इंडिया का, ध्यान रखना विशेष तौर से। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है? प्रथम तलवारबाज थी अपनी भवानी देवी। कौन थी? भवानी देवी। आपका 4 नंबर आंसर यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर माना जाता। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न राजस्थान जीके का पूछा गया, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी, मेवाड़, हाड़ौती या बागड़? तो गिद्दड़ नृत्य आपका किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाता? राइट आंसर माना जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कानड़दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पंडित जीवाधर, पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट, जगजीवन। तो इसका लेखक कौन है कानड़दे प्रबंध का? बिल्कुल पद्मनाभ। यहाँ पर 2 नंबर आपका क्या हो जाता? पद्मनाभ। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर माना जाता। जो विद्यार्थी करके आए हैं बिल्कुल राइट है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा गया, दादूपत की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? करौली, आमेर, नरेना और मंडोर। तो दादू पंत की प्रमुख पीठ आपकी नरेना में है। 3 नंबर आपका क्या हो जाता? राइट आंसर यहाँ पर माना जाता। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 17 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारड, जमनालाल बजाज। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? विजय सिंह पथिक। बिल्कुल यहाँ पर 2 नंबर क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एम एन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे बहुत ही कम यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले। जिसने नहीं पढ़ी है उसको यहाँ पर काम निकल गया, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, प्रश्न संख्या 21 पूछा गया कि नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा राजसमंद में इसका मूल नाम पूछा गया, बदेला, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़। तो इसका सिहाड़ नाम था। बिल्कुल यहाँ पर बेसिक में करवा चुका हूँ। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल 4 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर माना जाता। पेपर का देखो लेवल यहाँ पर बिल्कुल हार्ड लेवल का पेपर नहीं था, एसआई लेवल का पेपर उतना नहीं था। ये प्रश्न देखो पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया और वापस यहाँ पर और आ गया। और ये उस टाइम मैंने बताया था कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, कुमलगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन का दुर्ग आता है। बिल्कुल काली सिंध और आहू नदी के किनारे झालावाड़ जिले में है ये गागरोन का दुर्ग। कहाँ पर है? झालावाड़ में। अगला प्रश्न आपको चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है वो दुर्ग है वो पूछा जा सकता है कल के पेपर में, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न ही पूछे जाएंगे, यहाँ पर श्योर हो चुका है। कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं 1-2, ये भी ध्यान रखना, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगला 24वां प्रश्न पूछा गया, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी गायत्री, पद्मिनी, रानी नाथावती और रानी विजया देवी। ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, तो गलत होने का संभावना नहीं, सभी के राइट था। रानी नाथावती। बिल्कुल 3 नंबर आपका क्या हो जाता? राइट आंसर होता। बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। अगले प्रश्न की ओर देख, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल करता है। बिल्कुल पश्चिम बंगाल। 2 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। इंडिया हिस्ट्री से एक भी प्रश्न अभी देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मुख के द्वारा बजाए जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? रवाज, अलगोजा, सतारा, मशक। देखो अलगोजा, सतारा, मशक ये तीनों मुंह से बजाए जाते हैं सहित। रवाज मेरे हिसाब से यहाँ पर गलत हो सकता है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए।
कार्बेट, कान्हा, गिर, बांदीपुर आपको उदाहरण दिए गए हैं और नीचे आपको यहाँ पर क्या करना था, मिलान यहाँ पर करना था। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा देखिए कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखो कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और गिर आपका गुजरात में हो गया और बांदीपुर आपका क्या हो गया, कर्नाटक में हो गया। तो 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल BADC, बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर आपका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर माना जाता। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। पूरे पेपर का हल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। सिद्धमुख, पांचना, सोम, कमला, अंबा या जवाई, तो कौन सी परियोजना है जो डूंगरपुर जिले की है, तो सोम, कंबा और कमला और अंबा। बिल्कुल 3 नंबर आपका क्या हो जाता, राइट आंसर माना जाता। बिल्कुल सभी का यहां पर लगभग राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, राजस्थान। 4 नंबर आपका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर माना जाता। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर आया है जिसने भी बताया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। सूती कपड़ों के लिए कौन सी राजधानी के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, मुंबई, राजकोट, सूरत, नागपुर, सूरत। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी को पता था। अगला देखें, रेलवे जोन के यहाँ पर मुख्यालय आपको पूछे गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखो दक्षिणी, मध्य, उत्तर पश्चिम रेलवे का अपना है ये जयपुर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बेसिक है, मिलान देखते ही आपको पता चल जाएगा। उत्तर पश्चिम का जिसको पता था वो आराम से यहाँ पर राइट आंसर उस विद्यार्थी का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, श्री गंगानगर। बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर माना जाता है। ए जिस भी विद्यार्थी ने किया है सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, हो सकता है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मेरी आवाज़ आ रही होगी। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान करना है। टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता कहाँ पर होते हैं, आपको इसका क्या करना था, मिलान यहाँ पर करना था। तो देखो सबसे पहले आपका दिया हुआ है टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पर होता है, डेगना में। डेगना नागौर में, मैंने कई बार बता दिया, ये बार बार एग्जाम पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल मैग्नीज कहाँ पर है, लीलवानी। तांबा खेतड़ी, सिंगाड़ा, यहाँ पर सीसा जस्ता आपका जावर माला हो जाता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 सेकंड नंबर हो जाता। बिल्कुल इस विद्यार्थी का राइट है जिसने भी किया है, सभी का यहाँ पर करेक्ट है। अगले प्रश्नों के रुख करते हैं। एक प्रश्न था कि सवेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को, अंध महासागर से प्रशांत महासागर, लाल सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर। तो सवेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाता, बिल्कुल राइट आंसर माना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, नागोया औद्योगिक प्रदेश है मलेशिया, जापान, चीन या दक्षिण कोरिया। तो नागोया औद्योगिक प्रदेश है आपका जापान में। 2 नंबर आपका क्या हो जाता, राइट आंसर होता। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया। लंदन, रियो डी जेनेरो, टोक्यो या जोहान्सबर्ग। 2002 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ था। 4 नंबर आपका क्या हो जाता, राइट आंसर माना जाता। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है, तो भोराट का पठार है। 3 नंबर आपका क्या हो जाता, राइट आंसर माना जाता। बिल्कुल अगला प्रश्न देखें 44, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। यहाँ पर 3 नंबर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला